सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल के साथ मैं गुणाधर गोप और आप देखना शुरू किए हैं सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल। झारखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव का नॉमिनेशन फाइल का प्रक्रिया भी शुरू है। इस वक्त हम पूर्वी विधानसभा के प्रत्याशी कृष्णा लोहार जी के साथ हूं और उनसे चुनावी मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि पूर्वी विधानसभा पूरे झारखंड का सबसे हॉट सीट है और इसमें बड़े बड़े राजनीतिक दल चुनाव मैदान में रहेंगे। किस तरह से झारखंड जनतांत्रिक महासभा के जो प्रत्याशी कृष्णा लोहार जी है, कैसे इन लोगों के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि उनके साथ बड़ी चुनौती है। हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे विस्तारपूर्वक बात करेंगे। दादा, पहले तो आपको प्रत्याशी बनने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम जमशेदपुर वासियों का और झारखंड के तमाम हमारे आदिवासी मूलवासी सब भाई बंधुओं का सबको के प्रति अपने आप को हम आभार व्यक्त करते हैं और सबको जोहार कहेंगे। दादा, झारखंड के सबसे हॉट सीट पूर्वी विधानसभा का प्रत्याशी है और आपके साथ सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि धन बल और जन बल सारे बड़े बड़े राजनीतिक दलों के पास है और उन धन बल और जन बल के साथ आप कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे? देखिए, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो जमशेदपुर पूर्वी 48 विधानसभा के हमारे सभी जो है जो मतदाता हैं उन सभी को मैं आभार प्रकट करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आप सही बोल रहे हैं कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा बहुत हॉट सीट है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज तक जो भी क्रांति आया है या फिर जो भी नया चीज़ हुआ है तो वो ज़मीनी लोगों से ही हुआ है। जो ज़मीन में रहकर ज़मीन को समझ पाया है, जो पब्लिक के तकलीफ़ को समझा है, वही जो है क्रांति लाया, परिवर्तन लाया है। पूर्वी विधानसभा में हम लोग पिछले 25-30 साल से देख रहे हैं कि जो भी यहाँ चुनाव लड़ रहा है उसके पास सिर्फ एक मुद्दा है। यहाँ के लोग जो है पूर्वी विधानसभा में खास करके 86 बस्ती का मुद्दा जो है, 86 बस्ती के लोग बहुत तकलीफ़ में है और उनको हर तरह से डराया जाता है, क्योंकि इस बस्ती को अवैध बस्ती के रूप में लोग जो है इसको एक क्या बोलेंगे, एक मनसा बना दिया है लोगों को डराने का कि ये एक अवैध बस्ती है, 86 बस्ती है। ये टाटा लीज एरिया में था और टाटा लीज एरिया से आपका पिछले जो लीज एग्रीमेंट हुआ टाटा स्टील के साथ सरकार का, उसमें कुछ एरिया जो है लीज मुक्त भी हुआ है। तो इस क्षेत्र में जो लोग भी बसा है उनका सबसे पुराना और एक ही मांग रहा है कि हमको सेटल किया जाए यहाँ पर। तो इस मुद्दे पर 86 बस्ती का मालिकाना हक के मुद्दे पर आज यहाँ लोग विधायक बने, मंत्री बने और मुख्यमंत्री भी बने हैं। और हम लोग आज भी देख रहे हैं कि 86 बस्ती का क्या हाल है। क्या आज मुख्यमंत्री पर जब विधायक बने तो लोग बोला कि हम मंत्री नहीं है, इसलिए आप लोग के लिए जो है आपका 86 बस्ती का मामला को हम आप लोग का जो मांग है सेटलमेंट का, उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, आपको मालिकाना हक नहीं दे पा रहे हैं, हम मंत्री बनेंगे तो करेंगे। फिर लोग मंत्री बनाए हैं, मंत्री बनने के बाद भी जो है इस पर तो लगा, उसके बाद उसमें भी नहीं हुआ तो लास्ट में लोगों का आशीर्वाद रहा, लंबे समय तक विधायक बनाते रहे तो यहाँ से मुख्यमंत्री भी बना। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी क्या उनको मालिकाना हक दे पाया? तो इस तरह का जो झूठा वादा करके कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए लोगों को धोखा देते रहे। 86 बस्ती का मामला मालिकाना हक का कोई मामला बनता ही नहीं है। कानून को ताक में रखकर आप कोई भी जो है काम कर सकते हैं। संविधान से कोई बड़ा है क्या? संविधान के बाहर कोई काम किया जा सकता है? हम लोग नहीं जानते हैं
कि झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिला 5th शेड्यूल में आता है। अब 5th शेड्यूल में आप जब जमीन अधिग्रहण करते हैं किसी का भी, तो ये स्पष्ट है कि 5 साल तक जिस परियोजना के लिए वो चाहे सरकारी परियोजना हो या किसी को कंपनी बनाने के लिए आप दिए, उस परियोजना के लिए अगर उस ज़मीन को आप उस काम के लिए यूज नहीं किए तो स्वतः वो खतियानधारी को वापस हो जाता है। और ये 5th शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, ये केंद्र सरकार के संविधान में है, इसका मालिक राष्ट्रपति है और राज्य में इसको डायरेक्ट जो है राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल इस मुद्दा को, इस मामला को देते हैं। इसमें सरकार का भी रोल नहीं है और विधायक सांसद तो छोड़ दीजिए। तो आप अगर यहाँ कोई सेटल होगा, किसी को अगर सेटल कर सकते हैं तो आपको खंगालना पड़ेगा ये किस खतियानधारी का ज़मीन है, यहाँ का मूल आदिवासी मूलवासी कौन था, आप सिर्फ उसी को सेटल कर सकते हैं। और वही व्यक्ति ओरिजिनल यहाँ का मालिक है, वो जब तक नहीं चाहेगा किसी व्यक्ति को आप सेटल नहीं कर सकते हैं। तो 25 साल 30 साल से लोग धोखा देकर, लोगों को अंधेरे में रखकर यहाँ से चुनाव लड़ें और विधायक से मंत्री, मंत्री से मुख्यमंत्री बने। पिछले बार 2019 में भी कोई इस मुद्दा को लेकर विधायक यहाँ से बना, वो भी देख लिया आजमा के, क्या यहाँ मालिकाना हक दे दिया। तो कानून से बड़ा कोई नहीं है। इस तरह का झूठ के वादे करके हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 5th शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा के अधिकार, यहाँ का CNT SPT का मामला, यहाँ का भूमि अधिग्रहण का मामला, यहाँ का जितने भी नौजवान है बेरोजगारी का मामला, आज टाटा स्टील जैसे कंपनी से हम लोग पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं। सरकार कानून तो बना देता है, लेकिन कानून का अनुपालन करने के लिए जो एजेंसी है वो DC से लेकर एक्शन से लेकर कोई काम करता है क्या? कोई तो नपुंसक, सब कोई तो नपुंसक है, कोई काम नहीं कर रहा है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कानून है, कानूनी अधिकार लोगों का है, लेकिन उसको अधिकार नहीं मिल रहा। दादा, जब आप क्षेत्र में जा रहे तो जनता का आपके प्रति रुझान कैसा है? देखिए, क्षेत्र में हम लोग आज से नहीं, हम लोग पिछले 15-20 साल से हम लोग यहाँ पूर्वी विधानसभा में क्षेत्र में लोगों के साथ में संपर्क में है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं। लोगों का रुझान तो रहेगा ही। अभी हमने पर्चा लिया, बहुत लोगों को पता नहीं है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हम लोग घर घर जाएंगे। हर समाज में हम लोग का जो समाज है, यहाँ पर बहुत सारा समाज हम लोग का जो है, आपका संथाल समाज है, हो समाज है, मुंडा समाज है, मुखी समाज है, कालिंदी समाज है, लोहार समाज है, आपका रजक समाज है, दास समाज है। इस तरह का बहुत सारे हमारे लोग हैं। यहाँ चुनाव कौन लड़ता है? हमारे लोग कोई नहीं, वोट हमारा है और हमारे लोगों के लिए कोई काम हुआ है? हम आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर जो भी प्रत्याशी आज तक बने हैं या फिर इस बार जो लोग चुनाव लड़ेंगे, हाँ, हम उनको कहना चाहेंगे कि एक विधायक, एक विधायिका का हमारा रोल क्या होता है, उसका काम क्या है, वो क्या करेगा। आज अगर पब्लिक उसको पूछना शुरू करेगा ना, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डिग्री लेकर लोग चुनाव मैदान में उतरते हैं और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता है। वैसे लोग भी जो है अब नहीं बोलेंगे, नहीं बता पाएंगे। बोलेंगे आपका राशन कार्ड बना देंगे, आपका रोड बना देंगे, आपका लाइट ठीक कर देंगे, बिजली पानी ये सब सुविधा आपको देंगे। लेकिन मुख्य काम विधायिका का क्या है? मेन काम जो है उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। आज लोग पूछना शुरू कर देंगे तो ये लोग का हालत ख़राब हो जाएगा। सब जो है अपना बुरिया बिस्तर लेके भागेगा, कोई चुनाव मैदान में नहीं रह पाएगा। हमारा लोग पूछता नहीं है, यही हम लोग का कमी है। हम जो अपना कीमती वोट देते हैं 5 साल के लिए किसी को, तो हम क्या सोच के देते हैं कि हम अपना परिवार, अपना बाल बच्चा, अपना समाज का भविष्य तय करने के लिए उसको 5 साल हम लोग समय दे रहे हैं। उसके लिए दे रहे हैं, ना कि हरि मंदिर बना देने के लिए जो 50,000 रुपया 60,000 रुपया दिया, जो वो एक तो भवन जर्जर है तो उसके लिए 50,000 दिया, वो मुर्गा दारू पीने के लिए पार्टी करने के लिए पैसा दिया, उसके लिए हम लोग वोट देते हैं क्या? हम अपने परिवार का, हम बच्चों का, अपना समाज का भविष्य को दांव में रख कर
वोट देते हैं, हम उसे उम्मीद करते हैं कि इसके लिए कुछ काम होगा, लेकिन इसके लिए क्या होता है? एक विधायक का काम है विधानसभा में जाकर पॉलिसी निर्माण करना, पॉलिसी बनाना। पॉलिसी मेकिंग के लिए हम लोग उसको भेजते हैं, वो रोड नाली गली के लिए वो बात करता है, वो वापस में वह लड़ता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमारा और ज़्यादा सुविधा चाहिए। उसके लिए वो लोग लड़ाई लड़ता है, वहाँ पर कुर्सी फेंकता है, चेयर फेंकता है, आपस में लड़ रहा है। विधानसभा को हम लोग नहीं देख रहे हैं, कौन सा ऐसा पॉलिसी बना अपने लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए। इस पूर्वी विधानसभा में आप देखिए ना, आप यहाँ पर देखिए, एक साल में विधायक को 5 करोड़ रुपया जो है व्यक्तिगत पैसा वो है, 5 करोड़ आपको दिया जाता है एक साल में, रोड रास्ता नली गली सब ठीक करने के लिए। 5 साल में 25 करोड़ रुपया आपका पर्सनल फंड है। उसके बाद यहाँ पर जेनेसी काम कर रहा है, यहाँ पर जिला प्रशासन का जो फंड है, जो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भेजता है अलग अलग डेवलपमेंट के काम के लिए, वो पैसा है। तो अगाध पैसा है डेवलपमेंट के लिए। दादा एक आखिरी सवाल है, अगर पूर्वी विधानसभा की जनता आपको चुन की विधानसभा भेजती है तो आपका ऐसा पहला काम क्या होगा जो पूर्वी विधानसभा में आप करेंगे? पूर्वी विधानसभा के लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज भी हम लोग देख रहे हैं जो अपने समाज का स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। डेली मजदूरी करने वाला लोग, झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, और उनके बाल बच्चा भी भविष्य में आने वाला समय में उनको भी वही काम करना है, वही डेली मजदूरी ठेकेदारी में जाना है। लेकिन हम एक अलग इस पूर्वी विधानसभा में एक अलग पहचान बनाने के लिए हम काम करेंगे। हमारा सबसे पहला काम होगा कि उन बस्ती के बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम में का बड़े बड़े जो स्कूल्स है जमशेदपुर शहर में, उसमें जो 25% बीपीएल बच्चों को आरटी के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत, कि वैसे बच्चों को उस विद्यालय तक पहुंचाना है। आज इस विधानसभा में जितना भी विधायक हुआ है, उसके पास कोई भी एडमिशन के लिए जाता है गरीब आदमी तो हाथ जोड़ देता है कि स्कूल के लिए हमको मत बोलिए। अरे वही तो मेन काम हमारा है। हम वैसे झोपड़ी के बच्चों को उठाकर इंग्लिश मीडियम में लेके जाएंगे, उसका सारा सुविधा मुहैया कराते हुए उनको पढ़ाकर यहाँ के लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल में जाने के लिए हम लोग मौका देंगे। ये पहला काम होगा। दूसरा हमारा है कि कोई पढ़े लिखे यूथ यहाँ पर बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा। उसके लिए कैसा पॉलिसी का निर्माण करना है, कैसा जो है उसके लिए व्यवस्था करना है, वो कृष्णा लोहार जानता है। इन लोग के सामने हम नहीं बोलेंगे। कल मेरा ही बात को लेकर बस्ती बस्ती ये लोग घूमेगा कि इन लोग जानते ही नहीं हमको क्या करना है। हम 10 से 15 हज़ार हमारे यहाँ पर जो पढ़े लिखे यूथ जो बेकार है, जो उम्मीद छोड़ दिया है कि हमको कभी रोज़गार मिलेगा, वैसे लोगों को रोज़गार देंगे। तीसरा हमारा काम होगा कि स्वयं सहायता समूह के नाम पर आज जो वर्ल्ड बैंक से, नाबार्ड से, जिला प्रशासन से, झारखंड सरकार, केंद्र सरकार जो अरबों अरबों रुपया उसका सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए बर्बाद कर पैसा, उनका सशक्तिकरण के लिए उन लोग का समूह बनाने के और उसको डेवलप करके सशक्त महिला को बनाने के लिए ये लोग जो कर रहा है ये बेकार का है। एक महिला को जिला प्रशासन, पता ना, पूर्वी सिंहभूम जिला में, पूर्वी सिंहभूम जिला के डीसी को अगर हम पूछेंगे कि एक महिला को दिखाई नहीं जो अरब अरब रुपया जो है उसके पीछे में आप लोगों ने खर्चा किया, ये बंदर बांट होता है। ये किसका पैसा है? ये सारा पैसा जो है पब्लिक का टैक्स का पैसा है। रोड में चलते हैं हम लोग, चावल, दाल, सब्जी पाती जो भी खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि खैनी, बीड़ी, सिगरेट, वाइन से लेके जो भी हम लोग ले रहे हैं उसके लिए हम लोग टैक्स दे रहे हैं सरकार को। वो पैसा को ये लोग बर्बाद कर रहा है। उस पैसा में महिला कहाँ से कहाँ जा सकता है, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। स्वरोजगार का कोई जो है इन लोग के पास में किसी तरह का कोई पॉलिसी नहीं है। हम अपने से उसको प्रोजेक्ट बनाएंगे और कम से कम हम ये चैलेंज है मेरा, अगर 10 से 15 हज़ार महिलाओं को 5 साल के अंदर में उनका समूह बनाकर उनके घर में ही उसको 1000 से लेके 2000 रुपया का इनकम अगर नहीं कर पाए 5 साल के अंदर में कम से कम 10,000 महिलाओं का, तो कृष्णा लोहार लाइफ में कभी इससे चुनावी जो है पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। हम 10 से 15 हज़ार महिलाओं को
महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत हम ऐसी जगह में पूर्वी के महिलाओं को हम अपने घर में रोजगार देंगे। इस ये सवाल है आपसे, पूर्वी विधानसभा के जनता को आप चुनाव के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप बड़े दलों के साथ तो लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्वी विधानसभा के जनताओं से मेरा जो है ये प्रार्थना रहेगा, हम कोई संदेश नहीं देंगे, हम उतना बड़ा आदमी नहीं है, हम उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, उनके परिवार से है, इसी क्षेत्र का मूल निवासी हैं हम। हमारा जो है नीलडी मौजा में हमारे पूर्वजों का जो है सैकड़ों एकड़ ज़मीन रहा है। आज हम लोग विस्थापित है, हम लोग को जो है सरकारी ज़मीन फॉरेस्ट ज़मीन में अभी रहना पड़ रहा है, यहाँ का हम लोग विस्थापित है। तो हम प्रणाम करके अनुरोध करेंगे सबसे कि मेरा विनती है कि इस चुनाव में इस बार आप जो है हड़िया दारू मुर्गा मीट पर वोट ना करें, और जो है ये बना देंगे वो बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इस वादे पर और जो लोग लाखों रुपया करोड़ों रुपया बहा रहे हैं और इस चुनाव में भी बहाएंगे। जो लोग बोलता है कि हम लोग परिवारवाद नहीं है, अपने बहू बेटी को टिकट दे रहा है ना, उसके लिए अड़ा हुआ है ना। और जितना भी कैंडिडेट है कोई यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है, हम लोग स्थायी निवासी है। आपसे अपील करेंगे, आपसे प्रणाम करके अनुरोध करेंगे कि इससे आप बचिए। आपका परिवार का, आपका जो है बाल बच्चों का, आपका समाज का, जो हमारा परिवार, हमारा बाल बच्चा, हमारा समाज है, हमारा ही भाई बंधु है, इनके भविष्य के लिए इस बार आप वोट करिए और जांच पड़ताल करके परख करके वोट करिए। अब जिसको भी करिए वो आपके लिए पॉलिसी बनाने के लिए यहाँ से जाए, ना कि यहाँ का जो है फालतू वादा करके ये कर देंगे वो कर देंगे करके यहाँ से चुन के जाए। वो आपके लिए पॉलिसी बनाने के लिए जाए और जो आपके लिए सोचे और आपको रोज़गार से जोड़ने के लिए, महिलाओं को रोज़गार के से जोड़ने के लिए और आपका हर सुख दुख में, और ख़ास करके यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे दबंग लोग हैं। ज़मीन का मामला बहुत बड़ा मामला है, इसका उसका ज़मीन छीनने के लिए बहुत सारे लोग तकलीफ़ में हैं। पुलिस का जो गुंडागर्दी चलता है पैसा के बल पर, ये सबसे जो है हम लोग को सुरक्षित महसूस करने के लिए और ये सब में आपके सामने जो खड़ा रहे आपका भाई, आपका बेटा, वैसे लोगों के लिए इस बार आप वोट करिए, चुनाव करिए। यहाँ हम लोग रोज़ देखते हैं सड़क पर खड़ा रहता है चंदा करने के लिए हेलमेट के नाम पर, तो वैसे लोगों के लिए बचने के लिए इस बार वोट करिए और बहुत ही परख कर वोट करिए। आपके पास बहुत पढ़े लिखे लोग आएंगे, बहुत पैसा वाला लोग आएंगे, आपको बहुत सारा प्रलोभन देंगे। वैसे प्रॉब्लम से बचकर, वैसे पैसा से बचकर आप जो है अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए आप वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। अगले वीडियो के लिए हमारे सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल में बने रहे। नमस्कार।